अचानक इमरान खान और पीटीआई के गिर्द तंग किया जाने वाला शिकंजा आहिस्ता आहिस्ता ढीला कैसे हो रहा है। नाज़रीन, आपने भी महसूस किया होगा कि पीटीआई और इमरान खान को मुख्तलिफ केसेस में भी रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक ही खबर गर्दिश कर रही है और वो है इमरान खान के राब्ते बहाल होना। ज़राए का दावा है कि रात गए बनी गाला में एक अहम तरीन मुलाकात हुई। बंद कमरे और पर्दे के पीछे किसकी किससे मुलाकात हुई और इस मुलाकात में क्या अहम बातें हुई और आपस में क्या क्या गिले शिकवे किए गए, इस सब पर हम आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, मेरा नाम है हाफिज़ ईशान और आप देख रहे हैं डेली फाइंडिंग्स। ऐसे ही इस मुलाकात की खबर बाहर आई, तब से इम्पोर्टेड हुकूमत की कांपें टांग गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान बाकायदा तप गए हैं और इन्होंने फैसला साजों के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर दिया और साथ ही साथ धमकी भी दे डाली। इमरान खान ने हरीपुर वाले जलसे में अपना इलेक्शन प्लान अवाम के सामने रख दिया था। चीन ने इमरान खान की मुकम्मल सपोर्ट और हमायत करने का ऐलान भी किया है। जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कि इमरान खान के दौर में सी-पैक मनसूबे की रफ्तार सुस्त हो गई थी या फिर इमरान खान ने अमेरिका के दौरे में चाइना की दोस्ती से एक कदम पीछे हटने का फ़ैसला किया था, इन तमाम अफवाहों को अब चीन ने खुद गलत करार दे दिया है। ये सब और बहुत सी खबरें आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हरीपुर के जलसे में इमरान खान ने रजीम चेंज ऑपरेशन के तमाम किरदार और इनके सहूलतकारों को नंगा करके रख दिया। उन्होंने बिना किसी बात की परवाह किए फौरी तौर पर आम इंतखाबात का मुतालबा किया, बल्कि मुतालबे की बजाय कप्तान ने इलेक्शन करवाने की फ़ाइनल वार्निंग भी दे दी। इमरान खान ने साफ लफ्ज़ों में वाज़ेह किया कि अगर आम इंतखाबात ना करवाए गए तो वो कौम को लेकर सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान ने आवाम से कहा कि वो अपनी तैयारी पूरी रखें, वो जल्द ही फाइनल लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, तो फिर पूरे मुल्क से आवाम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करे। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को ख़बरदार किया, जब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से आवाम का समंदर शहर इक़्तिदार पर यलगार करेगा तो इस पूरे टोले को कहीं छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। लिहाजा इज़्ज़त इसी में है कि इज़्ज़त के साथ मुस्ताफ़ी होकर घर चले जाएं, वरना घर तो इन्हें हर सूरत में जाना ही होगा। दूसरी तरफ ये आवाम के गैज़ो गज़ब और गुस्से का निशाना बनकर घर जाएंगे। कप्तान ने भड़के मारने और हवा में बातें करने वाले राना सनावला पर भी वाज़ेह कर दिया कि वो इस बार 25 मई वाली गलती ना दोहराएं, क्योंकि पिछली बार वो सिर्फ खून खराबे के खौफ से पलट गए थे। अगर इस दफ़ा ऐसी कोई भी गलती दोहराई गई तो इस गलती के नतीजे की ज़िम्मेदार राना सनावला और इम्पोर्टेड हुकूमत खुद होगी। इमरान खान के ख़िलाफ़ काटे जाने वाले दहशत गर्दी के पर्चे के बारे में भी इमरान खान ने आवाम से सवाल किया कि मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था कि मुझे दहशत गर्द बना दिया गया। शहबाज शरीफ पर लफ्ज़ी गोलाबारी करते हुए इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ 40 चोरों के साथ कतर भीख मांगने गया है, लेकिन इसे कोई भीख नहीं देगा क्योंकि सबको मालूम है कि ये चोर है। रात गए बनी गाला में पहले तो इमरान खान ने कानून माहरीन के साथ सर जोड़े, इसके बाद इनकी कुछ अहम तरीन शख्सियात से अहम तरीन मुलाकातें हुईं। इस मुलाकात में सियासी मंजरनामे के साथ साथ और बहुत सी बातों पर बहस की गई। दोस्तों, जैसे ही इस मुलाकात की खबर बाहर निकली, तब से पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आग उगलना शुरू कर दी है और उन्होंने फैसला साजों को भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती इदारे इमरान खान की करप्शन, ममनुआ फंडिंग और बगाना सरकशी के ख़िलाफ़ कार्रवाई में तख़ीर कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने तो यहाँ तक कह दिया कि दरअसल इमरान खान पर कार्रवाई इसलिए नहीं की जा रही कि इसे दोबारा धांधली के ज़रिए दोबारा इक़्तिदार में लाने की प्लानिंग की जा रही है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।